तुम्हारा नाश हो जाएगा। उत्कीलन निष्कीलन जो करेगा उसी में सब ऐश्वर्य देती हूँ, सुख देती हूँ, शांति देती हूँ, सब सुख देती हूँ मैं उसको, सब ऐश्वर्य देती हूँ, मुक्ति देती हूँ। मुसलमानों मैंने बोला तुम्हें तो मुक्ति नहीं मिली। कुरान पाक में लिखा है तुम तो जब तक ये पल्ले नहीं आएगी तुम कब्र में ही रहोगे। कहता हाँ लिखा है। मैं आज तो मुक्त हो गए, मुक्त हो गए। और अल्लाह कह रहा है, परमात्मा कह रहा है जो अपने इस पर्दों को हटा देगा, तोड़ देगा, उगार किसे कह रहा है, जो परा से अपरा से हट जाएगा, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि आकार से जो हट जाएगा वो मुक्ति है, वो मुक्ति है। ये दीवारें हट गई अगर घरों की तो आकाश ही आकाश है। ये दीवारें पर्दे हैं, दीवारें पत्ते हैं, दीवारें अपरा प्रकृति है, दीवारें नाशवान है। ये शरीर ही नाशवान है। कहते हैं जो शरीर की दीवार है ये नाशवान है, तुम इसमें फंस गए, स्त्री में फंस गए, पुरुष में फंस गए। कहते हैं ये पर्दे हैं। जो मुसलमान बड़े खुश हुए, वो पढ़ते थे जैसे हम पढ़ते हैं। मुसलमान कहता है मुसल्लम ईमान, जिसने मुसल्लम जिसका ईमान हो गया, एक खुदा परमात्मा जो मुसल्लम है, कायनात है, उसको जान लिया वो मुसलमान है। जाति से थोड़ी, जाति से कोई पंडित थोड़ी होता है, ब्राह्मण थोड़ी होता है। जिसने ब्रह्म को जाना वो ब्राह्मण है। ऐसे बड़ा उन्होंने सम्मान किया, अखबारों में भरा हुआ। लोग कहाँ से कहाँ ठीक हो गए। मैं कहता तुम जो ठीक हो रहे हो भैया मुझे नहीं पता तुम कहाँ से ठीक हो गए हो। ये मैं बोल रहा हूँ, कौन मुझे बुला रहा है, क्या तुम्हारे अंदर जा रहा है, कितना तुम समझ रहे हो, तुम जानो। तुम 2 मिनट अवधान कर लो जैसे मैं आपको कराता हूँ। उन्होंने किया। कहता हमारे आश्चर्य किसी बारे नहीं, 2 मिनट में हमारी ये बीमारी हट गई। जैसे आप देखते हो सभाकुंभ में 2 मिनट में कितनी बीमारी हट जाती है। कैंसर हट गया, ट्यूमर हट गया, कितने कितने रोग हट गए। तुम्हारे में श्रद्धा भक्ति नहीं है, अकड़ है, मैं है, उसको मैं को हटा के तो देख लो। मैं थोड़ी ठीक करने वाला। तो ये अद्भुत था। आज दिवस का है धनवंतरी। धन का जो स्वामी है, हम धन को स्वामी को नहीं देख रहे, धन को देख रहे। आज धन ले लो, धन ले लो, बस धन सोना चांदी आज दे दो जी। धन की लड़ाई, प्रेम, धन धन मिल गया, प्रेम। सारी लड़ाई धन की है, सारा प्रेम धन का है। यहाँ दुर्गा माँ कहती है कोई किसी से प्रेम नहीं करता। स्त्री पुरुष में प्रेम है ही नहीं। प्रेम केवल अल्लाह करता है, ईश्वर करता है, अकाल पुरुष करता है, राम करता है, कृष्ण करता है, दुर्गा माँ करती है केवल, और कोई प्रेम नहीं कर सकता। जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो। जिसने परमात्मा को जान लिया वो प्रेम कर सकता है। अब धन को पालो, पकड़ लो। वह धन एक एक आदमी भारत को खरीद ले, इतना धनवान है। 3 लोग की पता नहीं क्या क्या उनके पास है पैसा। कहता आप ले लो। मैं मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया। कहता धन जितना मर्जी उठा लो, सोना चांदी। मैं मेरे पास है सोना असली। कहता असली कौन सा? मैं खुदा वाला सोना जो मिटता नहीं। राम रतन धन पायो। अब मेरे पास राम रतन का धन है। तो ये ऐसा कल आए रात को। फिर आज वर्मा जी ने बोला भी धनवंतरी का प्रगट दिवस है। धनवंतरी तो है ही ना, प्रगट है क्या? इसको उत्कीर्ण मंत्र करते नहीं। नाम जप लिया धन आ जाए, मंत्रों से थोड़ी आ जाएगा। फिर तो काम ही ना करो। इसका उत्कीर्ण निष्कीर्ण शब्दद्वार चाहिए। कुरान का मैंने कहा तुम्हें शब्दद्वार नहीं है, गुप्त मंत्र है। उनको कईयों को फिर मैंने कुरान पाक का उत्कीर्ण निष्कीर्ण दिया, शब्दद्वार दिया, जो श्रद्धा भक्ति से आए। वहां तो सब बैठे थे, और जो बैठे थे बड़े विद्वान। मैं तो उनके आगे मच्छर भी नहीं हूँ, कुत्ता भी नहीं हूँ, इतने विद्वान थे वो एक तो विनम्रता से बोले नहीं। एक बहन जी बोले अरे एक बड़ी आत्मा भटक रही है। तो मैं कहा आत्मा आती जाती नहीं, आत्मा कहाँ से भटकेगी? गीता में दूसरे अध्याय का 24वें श्लोक में लिखा है, कृष्ण भगवान कह रहे हैं आत्मा की आती जाते नहीं, आत्मा सबका एक है। तो मैं कहूँ तू कहाँ से बोलती है आत्मा भटक गई है, आ रही है, जा रही है, इधर उधर जा रही है?
आत्मा अचल है, चल ही नहीं सकती, उस टिक के बैठ गई। फिर वो मैं कहा बेकार की तुम बातें करते, इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, दुनिया के सबसे महान या विद्वान आए हुए हैं, और तुम कहते हो आत्मा भटक रही है, इधर जा रही है उधर जा रही है, और टिक के बैठ गई। फिर मैं कहा बात वो करो जो ग्रंथ में शास्त्रों में लिखी, जो सच्ची है। कौन कह रहा है? ये दुर्गा माँ कह रही है, शिव कह रहे हैं। तुम्हें उत्कीर्ण निष्कीर्ण शापोद्वार करना पड़ेगा, तब आपको अथाह धन आएगा और सुख भी आएगा। नहीं तो धन बीमारी है, दुख देने वाला है। ग्रंथ में लिखा है कनक कनकते 100 गुना मादकता दिखाए, वो खाए बुराए जग वो पाए बुराए। कनक कहते सोने को, कनक कहते धतूरे को, कनक कहते हैं कनक कनकते 100 गुना। जो धतूरे का जहर है वो सोने के जहर से 100 गुना ज्यादा है। तो सोना पा के पागल हो जाते हो, लोग धतूरा खा के पागल हो जाते हैं। तुम्हारे अंदर निकलते है नहीं मैं सोना मैं वीर। ये बीमारी निकालो ना। ये बीमारी कैसे आएगी? नानक वन प्रकाश। जब ये अवधान पाठ करके परमेश्वर तो भुलिया व्यापन सभी रोग, सर्व रोग का औषध नाम है परमात्मा का, अल्लाह का, गाड का, खुदा का। कोई जप लो, अल्लाह हो अकबर जप लो, जप तो सही पर जान के जपो। दुर्गा माँ कहती है मैं अल्लाह हूं, मैं अल्लाह हूं। वेद में ऋग्वेद में लिखा हुआ है मैं अकाल पुरुष हूं, मैं परमात्मा। हम बुला मैं अकाल पुरुष, मैं भाई गुरु। दुर्गा माता ने लिखा है अरे मैं ही हूं सारा, तुम हो ही नहीं कुछ, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, कुछ नहीं हो। और मैं धर्म हूं सिर्फ अकेली। किस प्रकार कहता है? मैं धर्म हूं। दुर्गा माँ कहती है मैं धर्म हूं। भगवान राम कहता है मैं धर्म हूं। तुम हिंदू मुस्लिम सिखाइए धर्म थोड़ी, तो संप्रदाय बन के बने जैसे घर ऐसे हो गए। हमारे 10 आदमी इकट्ठे हो गए, वो लाख इकट्ठे हो गए। धर्म का अर्थ है जिसने पृथ्वी को उठाया है, चंद्रमा सूर्य तारों को उठाया है, सूरज चंद्रमा तारों को उठाया है, वो धर्म है। वो कौन है? वो अल्लाह, वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो दुर्गा, वो राम, वो कृष्ण, वो है, वो धर्म है। इस्लाम धर्म थोड़ी है, अल्लाह धर्म है। हिंदू धर्म थोड़ी है दुर्गा धर्म है, कृष्ण धर्म है, राम धर्म है। सिख धर्म थोड़ी है, अकाल पुरुष धर्म है। अकाल पुरुष परमात्मा धर्म है, सिख तो शिष्य है। सतपुरुष जिस जानिया सतगुरु तिसका नाम, तिसके संग सिख उधरे नानक हर गुण गाओ। उसके से तुम पढ़ो, पढ़ लिया, पढ़ के अकड़ आ गई पढ़ने की। जितनी एजुकेशन उतनी अकड़। समझने से अकड़ विलीन हो जाती है, पढ़ने से अकड़ और बढ़ जाती है। डिग्री लेके घूमते रहो। इसीलिए हम दुखी है, इसीलिए पोल्यूशन। ये पोल्यूशन है, ये गंदगी हमारे अंदर चलेगी। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार की गंदगी चलेगी। कुरान पाक कहती है ये अब कहता है ये पर्दे चलेगा तुम्हारे अंदर, पर्दे। पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश के पर्दे, उस पर्दे करके तुम भरे जा रहे हो। बीमारी है तुम्हें पर्दे करके। अब पर्दे हटा दो। पर्दे हटाने का पाठ दिया आपको, वहां दिया, सबने किया। जो मानते नहीं हिंदुओं को वो तो गोली मार दे ऐसे ही 1 मिनट में। बंदूकें लेके खड़े थे, मैं कहा लगा दो गोली। जो गोली मारने वाले वही पाठ कर रहे, कहते यार हम तो बच गए। मैं तुम्हें गोली मारने का आता तो कुछ है ही नहीं। गोली मार मार के तुम क्या से क्या बन गए? पाया क्या? लूट के लाटर के ले गए तो पाया क्या? इसके लिए विनम्रता चाहिए। गीता कहती है तत्विधि प्राणिपातेन परिपश्यन सेव्या उपदेश छंती ते ज्ञानम ज्ञानी तदर्शना। तू दंडत प्रणाम करके आ। गोली क्या मार दे, शरीर को गोली मारी देगा। शरीर थोड़ी है हजरत मोहम्मद साहब, शरीर थोड़ी है। जीसस शरीर थोड़ी है। सदगुरु नानक शरीर थोड़ी है। साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज शरीर थोड़ी है। राम कृष्ण शरीर थोड़ी है। हम सारे शरीर थोड़ी हैं। इससे पार जाओ। इससे पार कैसे जाओगे? वो दे दिया आपको अवधान, उनको मैंने छाप के दिया है।
सब मुसलमानों को भी लिख के छाप के, ये कुरान में यहाँ लिखा है, ये गीता में यहाँ लिखा है, आपको रोज कराता हूँ, ये कर लो। 3 मिनट का है वो सारा, 3 मिनट कर लो, थोड़ी देर में आप बदल जाओगे। छोड़ो मत। दुर्गा माँ कहती है केवल 3 संध्या पाठ कर लो, मैं तुम्हें सारा ऐश्वर्य दे दूंगी, धन दे दूंगी। धन तेरस पड़ गए। अरे दुर्गा माता धन तेरस को बनाने वाली है, पैदा करने वाली है। धनवान है वो, धन नहीं है। धनवंतरी आप नारायण है। ओ हम सारी नारायण है। पर्दे हटा दो, अपरा प्रकृति हटा दो, निकृष्टता हटा दो, विचार हटा दो, मन बुद्धि हटा दो, तो इसको आपे आप निरंजन सोए, आपे आप। जमीन हटा दो दीवारें, आपे आप ही आकाश है। पत्नी छोड़ नहीं सकते, पति छोड़ नहीं सकते, मर्दा मुर्दा मकान छोड़ नहीं सकते, कारें छोड़ नहीं सकते, बच्चे छोड़ नहीं सकते, पत्नी छोड़ नहीं सकते, पति छोड़ नहीं सकता, घर छोड़ नहीं सकते। छोड़ के तो देखो सदगुरु नानक देव जी की तरह 12 साल छोड़ के तो देखो, बुद्ध की तरह, महावीर की तरह, हजरत मोहम्मद साहब की तरह, जीसस की तरह छोड़ के तो देखो। भाई श्री मनदीप बन के तो देखो, छोड़ दिया उसने सारा अपना, छोड़ दिया, खूब ली और छोड़ दिया। वो महान तत्ववेत्ता थे, अद्भुत उन्होंने दिया। समझे नहीं आपने? पैसों को पकड़ लिया, इसलिए मेरा पति है, शादीशुदी हुई नहीं, मेरा पति है, चल धन चाहिए। कितनी लड़कियां मेरा पति है, मैं कहता तेरा पति तो ले लो भैया, तू कहता मेरा बच्चा, मैं कहता तो ले ले, मेरा क्या करना है, तो ठीक है अच्छी बात है, तो हमें दिखा दे, तेरा कोर्ट का सर्टिफिकेट दिखा दे ना, शादी करे तो उसमें बोले क्या जरूरत है, दिखा दे। धन चाहिए। वो धन थोड़ी साथ गया है, तुम धनवान बनो। धन तो तुम्हारे पीछे पागलों की तरह रुलेगा, तुम्हारे पैरों में मिट्टी की तरह रुलेगा धन। कुत्ते तो बन जाओ, कुतिया तो बन जाओ, परमात्मा के कुत्ते तो बन जाओ, परमात्मा की कुतिया तो बन जाओ। जैसे परमात्मा कहते हैं वैसे चल को तो दिखा दो। हमारे यह गुरुद्वारा, उसका नाम है गुरुद्वारा रब दा कुत्ता, रब दा कुत्ता गुरुद्वारे का नाम है। रब दा कुत्ता बन के तो देख लो। कबीर भगवान कहता है कबीरा कुतिया राम का, राम का कहे राम तो मुझे कुतिया बना, अपनी कुत्ता बना, ताकि अकड़ तो ना आए। मुझे गुण मत दे, मुझे चरित्र मत दे दे। कबीर भगवान कहते हैं मुझे कोई चरित्र गुण मत दे, मुझे गुणातीत कर दे, चरित्रों से पार कर दे, चरित्र विहीन कर दे, चरित्रहीन कर दे। ये पर्दे, चरित्र भी तो पर्दा है, धन भी पर्दा है, तन मन धन पर्दा है। ये उधार करके देखना जो उनको दिया है। वहां अब समागम जाए जल्दी देखना कहा है, वहां मैं आपके दिखाऊंगा। बड़े मुसलमान आए वहां, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब लेने लगी। छोड़े ना, किसके पीछे पड़े? ब्रह्म ऋषि कुमार सभी कुत्ते के पीछे थोड़ी पड़े हैं। ये परमात्मा का ज्ञान जो है उसके लिए आए हैं। महान है वो, महान संत ऋषि है। अभी मैं आपको धनतेरस का दे रहा हूं भैया। धनतेरस यानी धन त्रयोदशी हर साल कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि में मनाई जाती है। धनतेरस पर माँ लक्ष्मी कुबेर देवता की पूजा का विधान है। साथ ही यह दिन भगवान धन्वंतरी की प्रकट दिवस का। आज मेरा जब मैं धन्वंतरी के रूप में था तो मैं ये था, मेरे गुरु ने बोला मुझे, और भारत सरकार ने मुझे, जब मैं पढ़ता था तो मुझे धन्वंतरी भगवान अवतार का सर्टिफिकेट दिया मुझे कि ये धन्वंतरी है, क्योंकि हर चीज का उत्तर था, पढ़ा लिखा था नहीं। आयुर्वेद के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े डॉक्टर मेरे से पूछते थे आयुर्वेद क्या है, दवाइयाँ क्या है, क्या काम आती है। मैं ये काम आती है। तो कहता है हमने तो आयुर्वेद में BMS कर ली, आचार्य कर लिया, हमें पता ही नहीं है, और आपने पढ़े नहीं।
मैं कहा मुझे नहीं पता, मेरे से कहां से गुरु ने कृपा की है मेरे पर। तो कहता है आप धन्वंतरी के अवतार हो। मैं कहा मुझे नहीं पता धन्वंतरी के अवतार हो, जो ज्ञान है उसको क्या क्या मालूम। फिर गुरु ने कहा कि ये धन्वंतरी के अवतार है, पिछले जन्मों में ये धन्वंतरी थे। ठीक है। दूसरे गुरु ने कहा ये डॉक्टर चावला साहब जो कह रहे थे कि ये नाम ही भूल जाता हूं, पता नहीं क्या नाम बोला था, सुखदेव मुनि, वो भी भगवान के नारायण के अवतार थे, ये थे। तो ऐसे हम भगवान ही है सारे, अगर पर्दे हट जाए तो हम सभी भगवान है, सभी परमात्मा है। भगवान ध्रुव चिकित्सक है दुनिया के महान। उन्होंने मुझे कहा कि आप दुनिया के सबसे महान चिकित्सक हो, बिना एक बार देखा और सब बीमारी बताई जा रही हो, रोग बता दी और समाधान भी बता रही हो। तो मैं कहा मुझे नहीं पता भैया, तुम जानो। धनतेरस पर इनकी आराधना से आरोग्य की प्राप्ति होती है। भगवान धन्वंतरी श्री हरि विष्णु के 24 अवतारों में से एक है, जो 12वें अवतार बने गए। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। समुद्र मंथन के समय 14 प्रमुख रत्न निकले थे, जिनमें से 14 रत्न के रूप में स्वयं भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, जिनके हाथ में अमृत कलश था। 4 भुजाधारी भगवान धन्वंतरी के एक हाथ में आयुर्वेद के ग्रंथ, दूसरे में औषधि कलश और तीसरे में जड़ी बूटियों का भंडार था, चौथे में शंख विद्वान है। भगवान धन्वंतरी ने इस संसार के कल्याण के लिए अमृत में औषधियों की खोज की। दुनिया भर की औषधियों का भगवान धन्वंतरी ने अध्ययन किया, जिसके अच्छे बुरे प्रभाव आयुर्वेद के मूल ग्रंथ धन्वंतरी संहिता में बताए गए। इसमें बताया भगवान धन्वंतरी ने स्त्रियों को सारे रोग रहेंगे। स्त्री जब पैदा होती है, सुनने में आपको खराब ना लगे पर सच्ची बात है, समझ लो। स्त्री जब, हमारी बेटी जब पैदा होती है तो पेशाब भी करती है, हम भी करते हैं, हमारी बात